गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्निकल चार्ट कैसे सीखे के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। इस क्लास के अंदर बेसिकली हम सीखेंगे कि टेक्निकल चार्ट हम कौन कौन सी वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। टेक्निकल चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हम को जानना जरूरी है। इसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट क्या होते हैं, उनको चार्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजों को हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या होता है। टेक्निकल चार्ट जो है प्राइस और वॉल्यूम का किसी टाइम पीरियड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम प्राइस और वॉल्यूम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट में एक्स एंड वाई एक्सेस में, और टाइम जिसमें होता है वो एक्स एक्सेस में होता है, प्राइस जो होता है वो वाई एक्सेस में होता है। और चार्ट के अंदर हम किसी स्टॉक, इंडेक्स और कमोडिटी को देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, ये एक चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है। और इस चार्ट में आप जो ये देख रहे हैं, ये बॉक्स बने हुए हैं, ये प्राइस है। इसको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बोलते हैं, वो हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। ये प्राइस है जो किसी स्टॉक का भी हो सकता है, जैसे ये एसबीआई का है तो एसबीआई के प्राइस को डिनोट कर रहा है। नीचे जो ये ग्रीन और रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है वॉल्यूम। और ये जो आप स्केल देख रहे हैं, ये इसके प्राइस को बता रहा है। साथ ही नीचे जो आप देख रहे हैं ड्यूरेशन, ये है ड्यूरेशन, कौन कौन सा टाइम इसमें आ रहा है। जैसे ये आप देखो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जैसे आप 2024 में फरवरी मंथ है, ये मार्च है, ये अप्रैल है। तो इस प्रकार से नीचे जो आता है हमारा टाइम पीरियड आता है, और ऊपर जो आता है वो चार्ट आता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम इसके अंदर जो है एलिमेंट्स और भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्टडी। तो बेसिकली मेरा इस मकसद क्या है, आपको बताना कि टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं, चार्ट को दिखाना कि चार्ट कैसा दिखता है। क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो बेसिक से हमें जानना जरूरी है। तो टेक्निकल चार्ट के इस एपिसोड में हम सबसे पहले यही जानेंगे कि टेक्निकल चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइस और वॉल्यूम का एक टाइम पीरियड के दौरान। और प्राइस जो होता है वो वाई एक्सेस में होता है, और टाइम जो होता है वो एक्स एक्सेस में होता है। इसमें हम किसी भी प्राइस कमोडिटी को या इंडेक्स को हम देख सकते हैं, जितना भी हमारा डिजायर पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो अब सब मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट है जिससे हम ये चार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो कुछ फ्री वेबसाइट होती है और कुछ पेड वेबसाइट होती है, पर अगर आप बिगिनर है तो फ्री वेबसाइट से भी आपका काम चल सकता है। तो जैसे कि tradingview.co.in है, investing.com है। ये tradingview.com जो है वर्ल्ड वाइड जिसकी एक्सेप्टेंस है, इस वेबसाइट में टेक्निकल चार्ट के लिए सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। मैं किसी साइट को प्रमोट नहीं कर रहा दोस्तों, बट जो मेरी नॉलेज है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो tradingview.com जो है ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड एक्सेप्टिंग जो है वेबसाइट है। उसके साथ investing.com है, charting.com है। और अगर आप किसी ब्रोकर है आपके पास, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, या कोई भी, वो भी शेर खान है, वो भी अपना इंटरफेस देते हैं चार्ट में। तो ये अलग अलग वेबसाइट है जहां हम अलग अलग तरह के चार्ट देख सकते हैं। मैं आपको सारी वेबसाइट पे लेके चलूंगा। तो टेक्निकली चार्ट हमें क्या बताता है, हमें टेक्निकल चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि भाई हमें टेक्निकल चार्ट क्यों देखें। तो दोस्तों, टेक्निकल चार्ट हमें उन सभी क्वेश्चन का आंसर देता है जो हमें ट्रेडिंग में जानने जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, उनका आंसर हमें टेक्निकल चार्ट के थ्रू मिल सकता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम क्या खरीदें, व्हाट टू बाय। हम, अगर आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम कौन सा स्टॉक खरीदे, एसबीआई खरीदे, किसी ऑटोमोबाइल का मारुति खरीदे, या फिर फाइनेंस कंपनी का आप देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस कर खरीदे। तो हमें ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि लगभग 5 से 6 हजार जो चार्ट्स हैं, 5 से 6 हजार स्क्रिप्ट जो है वो डेली ट्रेडिंग होती है हमारे एनएससी और बीएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो हमें ये जानना जरूरी है, हम सब में तो ट्रेड कर नहीं सकते। हम करेंगे तो 2, 4 या 5 स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या 10 रख सकते हैं। तो हम सब में ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें जानना जरूरी है कि हम खरीदे क्या।
दूसरा हमारे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने पता कर लिया कि सपोज अब आपको कोई कंपनी अच्छी भी लग गई या आपने कहीं से सुन भी लिया कि मान लो आपको खरीदना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट स्टॉक खरीदना है, या फिर आपको मान लो अशोक लीलैंड का स्टॉक खरीदना है। तो क्वेश्चन अब सेकंड ये आता है कि हम उसको खरीदे किस भाव पर। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक वाटर बोतल खरीदनी है, तो आप कितने रुपए पे करेंगे वाटर बोतल के? 20 रुपीज, मैक्सिमम 50 रुपीज। उससे ज्यादा अगर अगर मैं आपसे 500 रुपीज वाटर बोतल के मांगता हूं, तो आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इतने की मैं इसको आपको पे नहीं कर सकता, मेरे को वाटर बॉटल इतने में मैं नहीं खरीदूंगा। क्योंकि किसी भी चीज की एक लिमिटेड वैल्यू होती है, एक कहते हैं वैल्यू क्या है जो हम प्राप्त करते हैं, तो उस वैल्यू को जानना जरूरी है। तो सेकंड क्वेश्चन यही आता है कि हम किसी स्टॉक को भी खरीदते हैं तो उसको हम एंटर किस भाव पे खरीदें, कहाँ पे एंटर करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें टेक्निकल चार्ट के थ्रू मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, अब वो खरीदने के बाद हम किस भाव पर उसको एग्जिट करें। सपोज हमने 100 रुपए का खरीदा, तो हम कितने पे निकाले? 150 पे निकाले, 200 पे निकाले, 250 पे निकाले, ये कौन बताता है हमें? तो वो भी हमें टेक्निकल चार्ट बताता है। और अगर वो नीचे जाने लग गया स्टॉक 100 से नीचे, तो हमें किस भाव पे निकल जाना चाहिए, वो आंसर भी हमें टेक्निकल चार्ट के थ्रू मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन वही जो मैंने अभी बताया कि व्हेन टू राइड द ट्रेंड, कि हम मान लो 100 से स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि 100 का स्टॉक है तो वो 200 तक रुक जाएगा, 300 तक रुक जाएगा। कोई कोई स्टॉक 100 रुपए से 1000 रुपए तक भी जाता है, 2000 रुपए तक भी जाता है। तो फिर हमें लगता है अगर हमने 100 में खरीदा और 150 में निकल गए, तो हमने हमें और वो 500 का हो गया, तो हमें लगता है कि हमने तो बहुत ज्यादा मिस कर दिया। ठीक है, हमने तो बहुत ज्यादा हमने पैसे लूज कर दिए। हमें 50 रुपए का प्रॉफिट का खुशी नहीं होती, बट जो हमने 350 रुपए गवा दिए उसका हमें दुख होता है। तो हमें ये भी देखना, टेक्निकल चार्ट हमें ये भी सिखाता है कि हमें ट्रेंड को कब तक राइड करना चाहिए, वैल्यू जोन क्या है किसी भी स्टॉक का। तो ये सही क्वेश्चन का आंसर भी हमें टेक्निकल चार्ट से मिलता है। तो टेक्निकल चार्ट आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट है, तो आप हम फंडामेंटली स्टॉक को खरीदते हैं और लंबे समय तक निवेश करते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, या स्विंग ट्रेडर हैं, या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो टेक्निकल चार्ट की जरूरत आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि टेक्निकल चार्ट एक तरह से आपके लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने में। तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपको बताया कि हम देख कहाँ सकते हैं और टेक्निकल चार्ट की अहमियत क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल चार्ट के अंदर कौन कौन सी स्टडीज हम एंटर कर सकते हैं। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की स्टडीज होती है, 100-200 इंडिकेटर होते हैं। बट हमें ज्यादा अगर हम फोकस करेंगे, ज्यादा चीजों पे करेंगे, तो वो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, कहते हैं ना मास्टर इन वन। अगर अभी सारी 100-200 चीजें एक साथ सीख जाओगे, तो आप किसी भी चीज को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप स्टॉक मार्केट में अपने आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सके, सीखने के बाद उसे अपने भाव पे खरीद सके, अपने भाव पे भेज सके। तो ये सब आप इन चीजों को टेक्निकल एनालिसिस को सीख के ही कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि टेक्निकल चार्ट में जैसे कि हजारों चीजें होती है, बट हम सब पे फोकस नहीं करना। हमें कुछ चीजें हैं जो जरूरी है, उन पे ही मेन अपने को मास्टर होना है। तो क्या क्या चीजें मेन हमें सीखनी है, जो हम अपने इस सीरीज के अंदर भी करेंगे आगे। तो सबसे पहला हमें मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? जब भी कोई प्राइस मूव करता है ऊपर या नीचे, तो वो एक एवरेज देखते हैं हम। सपोज कोई स्टॉक लास्ट 20 डेज के अंदर उसका एवरेज क्या रहा, या 100 डेज के अंदर उसका एवरेज क्या रहा। सपोज आज स्टॉक 100 रुपीज का है, कल 101 का हो गया, 102 का हो गया, फिर 98 का हो गया, फिर 97 का हो गया, ऐसे करके मान लो डेली स्टॉक्स का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। तो मूविंग एवरेज से हम देखते हैं कि लास्ट 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, या जो भी एवरेज आप चाहते हो, वो स्टॉक जो है उसकी एवरेज कितनी है, उसकी एवरेज कितनी है लास्ट 20 डेज की, या लास्ट 50 डेज की, या 100 डेज की। तो ये हमें एक तरह से डाटा पॉइंट बताता है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई शिमला की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, सी हाइट, तो वो हमें कौन बताता है? बोर्ड बताता है कि भाई इस कितनी हाइट है। उससे हमें अनुभव होता है कि यहाँ गर्मी होगी या सर्दी होगी। तो मूविंग एवरेज भी एक तरह का पॉइंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टॉक प्राइस जो है वो अपने एवरेज से ज्यादा दूर है, या एवरेज के नियर है, या एवरेज से नीचे है। क्योंकि हमेशा प्राइस जो है अपने मूविंग एवरेज के नियर, मीन रिवर्जन कहते हैं कि मूविंग एवरेज के नियर ही जाने की कोशिश करते हैं।
तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट ट्रेंड। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था डाउ थ्योरी के अंदर कि मार्केट जो है तीन तरह के जो है ट्रेंड्स दिखाता है, उसके साथ ही तीन फेज होते हैं। तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर वे में मूव करता है। स्टॉक कोई भी स्ट्रक्चरल वे में मूव करता है, ऐसे कुछ भी रैंडमली कुछ भी नहीं होता। तो हम स्ट्रक्चर सीखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जोन क्या है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स का मीनिंग क्या होता है, कोई भी स्टॉक जब मूव करता है तो एक एरिया ऐसा होता है, एक जोन ऐसा होता है जहां से वहां पे डिमांड आ जाती है स्टॉक के अंदर, और एक एरिया होता है जहां से सप्लाई आ जाती है। जैसे कि हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं डिमांड डिमांड एंड सप्लाई। तो सब स्टॉक मार्केट भी एक डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम है। अगर डिमांड आएगी ज्यादा तो स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, अगर सप्लाई आएगी तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी हमें बताता है कि कहाँ पे डिमांड आ रही है और कहाँ पे सप्लाई आ रही है। उसके बाद आती है ट्रेंड लाइंस, वो भी हम आगे सीखेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स है और लाइंस है, वो भी सीखेंगे। प्राइस पैटर्न है, प्राइस के पैटर्न कौन कौन से होते हैं। फिबोनाची एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट है, इंडिकेटर्स है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग है, जो बहुत ही अहम रोल अदा करती है। एक्चुअली दोस्तों मेरा मानना है जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, जैसे कि टेक्निकल चार्ट भी हम सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, या कोई भी आपका स्टडी है, उसका मुख्य रोल जो है वो ओनली 40 to 50% होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने में। बाकी जो अगर आपको पैसा बनाना है तो उसमें अहम रोल अदा करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सपोज आपने कोई स्टॉक है और वो आपको बहुत टेक्निकली अच्छा लग रहा है और आपने सारे पैसे उसी में लगा दिए, बट वही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका काफी पैसा उसमें नुकसान हो सकता है। तो हमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के हिसाब से ही अपने स्टॉक को क्वांटिटी को बाय करना है। हमें सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाने, हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखते हुए फिर स्टॉक खरीदना। और ये जो क्लास है बहुत अहम क्लास है जो हम आने वाले समय में सीखेंगे। उसके बाद आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। किसी भी ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो बहुत अहम अदा करती है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा या लूज ट्रेडर होगा। अगर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि 90% लोग जो है स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। तो अगर 90% लॉस कर रहे हैं तो कमाते कितने लोग हैं? 10% लोग। इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है ना, कहते हैं कि बहुत ही लाइमलाइट में रहता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा बन जाता है, पर इतना आसान है नहीं दोस्तों, क्योंकि 10% लोग इससे पैसा बना पाते हैं। तो इसमें साइकोलॉजी जो है जो ट्रेडर की है वो बहुत अहमियत रखती है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कहते हैं। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो केवल तीन साइकोलॉजी पे मेनली काम करता है। वो एक तो होता है डर, दूसरा लालच। हमें क्योंकि लालच होता है, मान लो कोई स्टॉक 100 का है और हमने पहले सोचा था कि 110 हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट जैसे ही स्टॉक का प्राइस 110 होता है तो हम निकलते नहीं है, हम सोचते हैं क्या पता और बढ़ जाए। तो ये हो गया लालच। तीसरा होता है हमें आशा, होप। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे खरीदा और वो हमने सोचा था कि हम 90 पे निकल जाएंगे स्टॉप लॉस आने पे, और वो 90 आ जाता है, बट हम नहीं निकलते। हम सोचते हैं कि क्या पता, हमें होप रहती है क्या पता अपने भाव पे आ जाए फिर निकल जाऊंगा, 2-4 रुपए और बढ़ जाए फिर निकल जाऊंगा। तो ये सारा गेम ही ये तीन इमोशंस का होता है, होप और ग्रीड और फियर। तो फियर ग्रीड होप जो है इस मार्केट को मूव करते हैं, सालों से मूव करते आए हैं और आगे भी मूव करते रहेंगे। चाहे कितनी ही एल्गो ट्रेडिंग आ जाए, चाहे कितने ही मशीन से ट्रेडिंग शुरू हो जाए, ये तीन इमोशंस जो है हमेशा इंसान के दिमाग में रहते हैं। तो ये हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हमें इन तीन इमोशंस को कैसे ओवरकम करना, क्योंकि खत्म नहीं किया जा सकता दोस्तों, ओवरकम कर सकते हैं हम, उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली कहना जाए तो मैनेज, हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपने डर को, इन इमोशंस को, ताकि हम स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकें और अर्निंग कर सकें। उसके बाद है ट्रेडिंग सिस्टम। हमें कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, रूल बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि हम ट्रेडिंग कर सकें। ऐसे रैंडमली कुछ भी खरीद लेंगे, रैंडमली कुछ भी बेच दे देंगे तो कोई भी पैसा हमारा नहीं बनेगा। हमें कोई ना कोई सिस्टम ऐसा हो बनाना होगा जो हम सीखेंगे आगे। वो आपका खुद का सिस्टम भी हो सकता है, आप किसी दूसरे के सिस्टम से भी काम करते हैं, क्योंकि देखो हर चीज आजकल इजीली अवेलेबल है।
आप सोच रहे हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस तो मैं 10 दिन में सीख जाऊंगा, टेक्निकल चार्ट तो मैं 20 दिन में सीख जाऊंगा या कहीं क्लास करके सीख जाऊंगा। बट सीख सब सकते हैं क्योंकि सब, लेकिन कमा कितने सकते हैं वो डिपेंड करता है, प्रॉफिटेबल कितने हैं वो डिपेंड करता है। तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही मेन जो है, अगर मैं कहूँ आधार नहीं है प्रॉफिटेबल होने का। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो हमें सबको बराबर बराबर पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अगर हम 40% सीखने को देते हैं इसको ट्रेडिंग एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस को, तो 40% हमें जो है रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को भी देना पड़ेगा, और 20% ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी देना पड़ेगा हमें, ताकि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट, हम जैसे मैंने आपको बताया 3-4 वेबसाइट है जिसमें हम देख सकते हैं। तो ये सबसे पहली वेबसाइट है दोस्तों tradingview.com, जो कि सबसे अच्छी वेबसाइट है अभी तक जो भी मतलब मैं यूज कर रहा हूँ। साथ ही investing.com भी है। इस वेबसाइट में ये जो चार्ट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कैंडल स्टिक चार्ट है। कैंडल स्टिक चार्ट में ये व्हाइट जो कैंडल है, ये व्हाइट, ये जो है ये बता रही है कि ये स्टॉक उस दिन अपवर्ड बुलिश कैंडल बोलते हैं इनको। और जो ब्लैक कैंडल है वो है बियरिश कैंडल। दोस्तों इसमें आप रेड एंड ग्रीन भी रख सकते हैं, मैं बेसिकली व्हाइट एंड ब्लैक रखता हूँ इसमें कलर। अगर आप जो चाहे वो कलर इसमें फैसिलिटी, आप जो कलर चाहे वो कलर आप इसमें रख सकते हैं। तो मेरे लिए बुलिश कैंडल व्हाइट है और बेयरिश कैंडल ब्लैक है। उसके बाद ये वॉल्यूम है जो रेड और ग्रीन से डोनेट कर रहा है कि उस दिन वॉल्यूम कम या ज्यादा कितना हुआ था। उसके साथ अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं और अलग अलग लाइंस आप खींच सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये एक लाइन खींची, ये ऐसे ये ट्रेंड लाइन है, तो ये हम ट्रेंड लाइन को आगे सीखेंगे। उसके बाद सेकंड जो वेबसाइट है वो है investing.com। ये है दोस्तों investing.com। इसमें जैसे करूर वैश्य बैंक का चार्ट इसमें खुला हुआ है। इसमें जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लाल, गे हरी, ये येलो, ये ब्लैक, ये सारी मूविंग एवरेज है अलग अलग तरह की। 21 की मूविंग एवरेज है। मतलब ये 21 की मूविंग एवरेज क्या बताती है कि लास्ट 21 के दौरान इसका प्राइस कितना था। जैसे मैं आपको बताऊं करंट में इसका प्राइस 189.70 है, तो 21 की मूविंग एवरेज में इसका प्राइस है 187 रुपीज 22 पैसा। कि भाई लास्ट 21 दिनों के दौरान इसका पैसा जो प्राइस था एवरेज वो 187 रुपए रहा है। ऐसे 55 जो डेज का है उसका 182 रुपीज है। और लास्ट 200 दिनों का जो एवरेज प्राइस है वो है इसका 154 रुपीज। कि लास्ट 200 दिनों के दौरान इसका जो एवरेज प्राइस रहा है वो 154 रुपीज रहा है। इसी प्रकार से अब तीसरी वेबसाइट की बात करूं वो है charting.com। चार्टिंग में भी आप चार्ट्स देख सकते हैं, चाहे तो आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं, लैपटॉप की देख सकते हैं। आपके जो ब्रोकर है वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको चार्ट खोलने की, उसमें भी आप चार्ट को देख सकते हैं। अब चार्ट्स हमने जैसे खोला, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट्स के बारे में। तो जैसे हम ट्रेडिंग व्यू में आ गई है, तो ये तो कैंडल स्टिक चार्ट है। तो जैसे ये कैंडल स्टिक चार्ट है। दूसरा चार्ट जो होता है वो होता है लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट, इस लाइन चार्ट में क्या होता है, लाइन चार्ट के अंदर हमें क्लोजिंग प्राइस, जो प्राइस है उसके लास्ट क्लोज कितने पे हुआ था वो बताता है। इसमें हम क्लोजिंग प्राइस भी रख सकते हैं सेटिंग करके, ओपनिंग प्राइस भी रख सकते हैं, साथ ही हम इसकी हाई प्राइस भी रख सकते हैं और लो प्राइस भी रख सकते हैं। उसके बारे में हम देखें तो ये है लाइन चार्ट। इसमें कई प्रकार के चार्ट है। तीसरा चार्ट जो है बार चार्ट। दोस्तों ये बार मोस्टली चार्ट है। ट्रेडर जो है इन्हीं चार्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, कैंडल स्टिक चार्ट हो गया और बार चार्ट हो गया। तो हम आने वाली क्लासेस में अपना इन्हीं दो तीनों चार्टों के बारे में पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट क्या क्या होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, लाइन चार्ट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, और बार चार्ट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चार्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। रैंको चार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि रैंको चार्ट है, ये रैंको चार्ट है। उसके अलावा हाइकन फिबोनाची चार्ट है, ये हाइकन चार्ट है। तो दोस्तों बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, बट जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बार चार्ट, लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी मिल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।